हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम बायोटेक पढ़ रहे थे और बायोटेक में हमने फर्स्ट यूनिट के हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हमारी 7 वीडियोस बन गई हैं। ये 8 पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का ये 4th पार्ट है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम हम किससे लिया था? हमने प्रोडक्शन ऑफ हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारा टॉपिक था। तो उसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। सो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 4th पार्ट, कैटालेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर कैटालेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैटालेज is a common enzyme found in nearly all living organisms exposed to oxygen such as bacteria, plant and animals। देखिए, इसने बोला कि जो कैटालेज है वो एक ऐसा एंजाइम है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये किससे एक्सपोज होता है? मीन्स ये बनाया किससे जाता है? ऑक्सीजन से। जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू कौन सा एंजाइम बनता है? कैटालेज एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। क्या बोला इसने? ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसके लिए? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए। ओके, ऑक्सीजन के रिएक्शन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर काम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ऑक्सीजन की हेल्प करता है, ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है उसे शो करने में। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन बाय 2 मेथड्स। जो कैटालेज जो एंजाइम है इसका प्रोडक्शन 2 मेथड्स के थ्रू हो सकता है। प्रोडक्शन बाय 2 मेथड्स। अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ ए नाइगर मीन्स एस्पार्जिलियस नाइगर प्रोड्यूसिंग हाई कैटालेज इन शेकन cultures was used during the experiment. The culture was maintained on malt extract agar at 4.6 degree Celsius and subcultured every मंथ। देखिए क्या बोल रहा है ये, जो प्रोडक्शन बाय 2 मेथड, 2 मेथड के थ्रू प्रोडक्शन होता है किसका? ये जो कैटालेज एंजाइम है। इसमें जो फर्स्ट दिया है इसमें क्या लिखा है इसने? अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ ए नाइगर प्रोड्यूसिंग हाई कैटालेज इज शेकन कल्चर वॉज यूज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट है ड्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू एस्पार्जिलियस नाइगर का क्या हो रहा है? कैटालेज कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। द कल्चर वॉज मेंटेन ऑन मेल्ट एक्सट्रैक्ट अगर। और इसके अंदर कल्चर को मेंटेन करने के लिए जो हम न्यूट्रेंट सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है? अगर को हम मेल्ट करके यूज कर रहे हैं एज आ न्यूट्रेंट सप्लीमेंट एट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड सब कल्चर्ड एवरी मंथ। और एवरी मंथ इसे हर महीने सब कल्चर किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहे हैं? अगर को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक उसे मेल्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं द स्ट्रेन वॉज ग्रोन एज अ बेसल मीडियम कंटेनिंग। अब जो स्ट्रेन है वो ग्रोन करता है कैसे? बेसल मीडियम कंटेनिंग। बेसल मीडियम के थ्रू स्ट्रेन को क्या करवाया जाता है? ग्रो करवाया जाता है। स्ट्रेन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप बनता है। मीन्स एक से हमने कल्चर, जैसे दही है, ओके, तो दही है, दही में अगर आप उसे रात को रख देंगे, ठीक है, ये है जमाने के लिए रख देते हैं घर में। सो उसमें जब तक वो नॉर्मल रहता है, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है, मीठी दही जिसे बोलते हैं, वो क्या है? उसमें जो स्ट्रेन थे उनका प्रोडक्शन अभी कम हुआ है। दूध से दही बन गया, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें हो गई। बट लेकिन जब वो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी स्ट्रेन की बहुत ज्यादा हो जाती है। मीन्स उसमें इतना स्ट्रेन प्रेजेंट हो गया उस कैटेगरी के बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया ने स्ट्रेन बना लिया है, वहां पे अपना ग्रुप बना लिया है, तो वो दही बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो यही एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे ग्रोथ के लिए हम स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए 8%, पेप्टोन चाहिए 0.3%, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट हमें चाहिए कितने? 0.05%, KH2PO4 चाहिए हमें कितना?
0.1%, CaCO3 हमें चाहिए 3.35%। अब आ जाते हैं ग्रोथ कंडीशन। अब ग्रोथ कंडीशन देख लेते हैं। द फर्मेंटेशन वर कैरिड आउट इन अ ग्लास फर्मेंटर एंड स्टेराइल एट 117 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। क्या बोला, जो ग्रोथ कंडीशन है उसके लिए फर्मेंटेशन वर कैरिड आउट इन अ ग्लास फर्मेंटर, जो जब कैटालाइज एंजाइम का हम प्रोडक्शन करवाते हैं उसके लिए कैसा फर्मेंटेशन चाहिए, कैसा फर्मेंटर होना चाहिए, ग्लास फर्मेंटर होना चाहिए। और उसे स्टेराइल करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 117 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। अब प्री इनोक्यूबेटेड बोथ ऑफ ए Niger grown in a shaken flask in the same medium was used as a seed for fermenter inoculation। क्या बोला कि आप जब मीन्स बनाते हैं किसका, ए नाइगर मीन्स एस्पार्जिलियस नाइगर की जब ग्रोथ करवाते हैं, उसे ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, सेम मीडियम। एस्पार्जिलियस नाइगर की ग्रोथ करवाने के लिए सेम मीडियम चाहिए, सेम इनोक्यूलेशन मीन्स इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम हम बना रहे हैं, किस तरीके से हम उसकी ग्रो करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेम चाहिए किसके जैसे जब हम कैटालाइज एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ मीडियम बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजनेशन ऑफ मीडियम बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें दिया है द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ द कल्चर वाज परफॉर्म्ड इन 100 ml कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग 50 ml बेसल मीडियम। क्या करना है आपको, 100 ml का कोनिकल फ्लास्क लेना है, 50 ml बेसल मीडियम उसमें ऐड करना है, ग्लूकोज ऐड करना है, वेट माइसीलियम ऐड करना है। आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.5 ml 2% of H2O2 hydrogen oxide which served at the sole oxygen source dissolved oxygen liberated by mycelium of Aspergillus niger। ठीक है, इसका प्रिपरेशन करने के लिए हमें आपको ऑक्सीजनेशन ऑफ मीडियम बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजनेशन का मतलब वहां से आपको क्या करवाना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। उसके बाद देखते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। अब सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें यूज होगी, जो हम कैटालाइज एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं एस्पार्जिलियस नाइगर एंजाइम की हेल्प से, सॉरी बैक्टीरिया की हेल्प से, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सॉलिड स्टेट फर्मेंटर चाहिए। उसमें व्हीट ब्रान, येलो लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, रोस्टेड ग्राम, राइस ब्रान एंड सम फ्रूट्स पेल लाइक स्वीट लाइम, ऑरेंज, पोमीग्रेनेट वर यूज्ड एज सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट की तरह हम यूज कर सकते हैं व्हीट ब्रान, येलो लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, रोस्टेड ग्राम। उसके बाद दिया है राइस ब्रान एंड सम फ्रूट्स पेल लाइक स्वीट लाइम, ऑरेंज, पोमीग्रेनेट वर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। एज अ सबस्ट्रेट हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। द क्रूड एंजाइम फ्रॉम द fermented material argovostid was extracted by simple extraction method। उसके बाद जब ये सारी चीजें एक साथ मिला के हम फर्मेंट के लिए रख देंगे तो इन्हें एक्सक्रीट आउट करना, मीन्स ये सारी चीजें एक्सक्रीट आउट करना, इनका एक्सट्रैक्शन निकालना बहुत ईजी होता है। सिंपल मेथड से इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के फर्मेंट कर सकते हैं। शेकर, जो शेकर होता है फर्मेंटर के अंदर जो शेकर होता है, मीन्स शेकिंग करने के लिए वो कितने रोटेशन पे रोटेट करेगा, वो करेगा 180 आरपीएम पे रोटेट करेगा एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे 180 रेट पर मिनट से वो क्या करेगा, रेट पर मिनट से वो स्ट्रेट होगा, मीन्स घूमेगा। उसके बाद दिया है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए एट 7 pH, न्यूट्रल pH होना चाहिए। द क्लियर सुप्रानेटेंट क्रूड एक्सक्रेट वॉज यूज्ड फॉर एंजाइम एसे। अब जो आपको क्रूड एक्सट्रैक्ट मिलेगा, लास्ट में एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा ये सारी प्रोसेस होने के बाद, तो उससे आप एंजाइम एसे कर सकते हैं। मीन्स जो आपको एसे का मतलब क्या होता है, एंजाइम एसे का मतलब जो एक स्टैंडर्ड एंजाइम है, जो एक कैटालिस्ट, स्टैंडर्ड कैटालिस्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उससे आपने जो प्रिपेयर किया है, जो लेबोरेटरी स्किल पे बनाया है, उससे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मतलब होता है
होता है ऐसे का। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का फिनिश होता है। ठीक है, कैटालेज। इसके बाद एक दो टॉपिक और बचे हैं, वो फिनिश हो जाएंगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस की लिंक है, मींस इससे साथ जो इसके अदर पार्ट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विद मेंशन कर देंगे हम टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।